YT फैमिली, मैं साफिया जस्टिन विद साफिया से। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी विजिट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये केक जो आज मैं आपके साथ शेयर की हूँ, ये है हर शेप का केक विद चॉकलेट। वैसे तो किटकैट चॉकलेट लगाना था, पर किटकैट चॉकलेट का एक्सपेंस मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने मंची चॉकलेट लगाया। तो इसके लिए मैंने लिया था 240 ग्राम का ये प्रीमिक्स, और 240 ग्राम के प्रीमिक्स से मैंने बनाया स्पॉन्ज। और ये केक चाहिए था उनको 1 पाउंड में। तो बेसिकली जैसे मैं हर बार करती हूँ, सबसे पहले लेयर रखती हूँ, वाटर सोक करती हूँ, फिर क्रीम एंड देन गनास। आप लोग जानते होंगे जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ऑर्डर होते हैं चॉकलेट केक के ऑर्डर। तो इस वजह से मैं बाकी नहीं रखती हूँ जो भी फ्लेवर होता है, क्योंकि मेरा क्या होता है ना, रखा रखा ख़राब हो जाता है, मुझे फिर वो फेंकना पड़ता है और बहुत ज़्यादा माया लगता है जब मैं उसे फेंक देती हूँ। तो इसीलिए मैं चॉकलेट का ही सारा कुछ रखती हूँ। तो ये मैंने अब 3rd लेयर पे क्रम कोट कर इसे मैं रख दूँगी 15 to 20 मिनट्स फ्रीज़ में। और ये मैं रात को कर रही हूँ, ये रात भर रहेगा फ्रीज़ में। उसके बाद मॉर्निंग के टाइम में मैं इसको हार्ट शेप दूंगी, क्योंकि रात में मुझे 2 केक बनाना था। बीते दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर पाती हूँ, खड़ी नहीं रह पाती हूँ। तो इस वजह से मैं क्या कि थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। केक बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, जिस वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तो मैं उठ के बैठती हूँ, केक बनाती हूँ। ये मेरा पता नहीं पैशन बन गया। मैं पहले कहती थी मेकअप मेरा पैशन है, लग रहा है कि केक ही मेरा पैशन है। तो इसी पे मुझे याद आ गया एक गाना कि मैं तो तेरी चाहत में चाहूँ रहना सदा। शेप बनाने के लिए मैंने नाइफ से इसको एक शेप दे दिया, पहले प्लस का साइन, फिर नीचे से वी बना दिया। फिर जो वी जहाँ बनाई हूँ उसको मैं कट कर दूँगी, और जो कटे हुए पार्ट्स निकलेंगे उसे मैं ऊपर अटैच कर दूँगी। तो नीचे पहले मैं 1 पाउंड के बेस पे बना रही थी, लेकिन जैसे ही हर शेप लगाई ऊपर, ये 1 पाउंड के बेस से बाहर निकल गया। तो मुझे मजबूरन बेस बदलना पड़ा। हुआ यूँ कि मेरे पास 2 पाउंड का बेस था, लेकिन मैं रखी हूँ, मैं भूल गई थी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा कि कार्टून लिए, और कार्टून लेने के बाद 2 पाउंड का जो डब्बा होता है उससे नाप करके आराम से बेस को कट करके फिर उसके बाद उस पर ट्रांसफ़र कर दो। देखिए कटे हुए पार्ट को मैंने उसमें एडजस्ट कर दिया क्रीम लगाकर। और ये एडजस्ट करने के बाद हमें करना क्या होता है कि इसे हार्ट का शेप देना होता है, जिसके लिए जो जहाँ पे मैंने कटे हुए पार्ट्स को लगाया उसके बीच से थोड़ा सा केक चौड़ी करना होता है। क्योंकि अगर केक चौड़ी नहीं करेंगे हम तो हार्ट शेप का डिज़ाइन नहीं आ पाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये चौड़ी किया हुआ केक मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना ही केक बनाती हूँ, इतना केक बनाती हूँ कि सारे लोगों का मन भर चुका है। तो इसके लिए मैंने बीचों बीच एक मार्क्स दिया और एक वी शेप का कट कर निकाल दिया। और मेरी बहन कहती है, अरे तुम तो 3 से ज़्यादा अच्छा हार्ट शेप का केक बना लियो। और मुझे भी ऐसा फील हुआ, जी मैंने तो बना लिया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल होना भी चाहिए, खुद को मोटिवेशन मैं करती रहती हूँ। तो ऊपर मैं पैलेट नाइफ से अच्छे से इसके एजेस को मिला दूँगी। फिर अब मैं ट्रांसफ़र करूँगी इस 1 पाउंड के बेस से इसे 2 पाउंड के बेस पर, जो कि ये मेरा ही बनाया हुआ है, किसी डब्बे का मैंने कट कर लिया था। मजबूरन मुझे 2 पाउंड के डब्बे को कट कर ये निकालना पड़ा, क्योंकि मेरे पास था लेकिन मुझे याद नहीं था कि कहाँ है। तो ये करने पे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ट्रांसफ़र बेस से लेकर टर्न टेबल से लेकर बेस पे। मैं हमेशा डायरेक्ट टर्न टेबल पे बेस रखती हूँ, उस पर केक रखती हूँ और उसके बाद मैं डेकोरेट करती हूँ। तो अब मैं इसको करने वाली हूँ आइसिंग। तो आइसिंग करने के लिए एज यूजुअल मैंने क्या क्या पाइपिंग बैग में भरा है क्रीम, और नोज़ल लगा दिया है पतला वाला, ताकि मेरी एक्सेस क्रीम ना आए। तो इससे मैं पूरे केक पर क्रीम स्प्रेड करूँगी। उसके बाद पैलेट नाइफ या फिर स्क्रैपर से इसे अच्छे से मैं प्लास्टर करूँगी। तो आप लोग देखिए मैं कैसे प्लास्टर कर रही हूँ। राउंड शेप का केक तो मैं आराम से बना लेती हूँ, बड़े मस्त तरीके से बनाती हूँ। लेकिन चैलेंज आता है कहाँ पे, ये हार्ट शेप का केक बनाने में, क्योंकि इसके बीच में जो होते हैं कट्स वर्ड्स उनमें अच्छे से स्मूथ सा आइसिंग करना होता है। वैसे बेसिकली मुझे हार्ट शेप का ऑर्डर
मोस्टली मेरे ऑर्डर्स होते हैं राउंड शेप के केक, तो इस पे कभी प्रैक्टिस मतलब उतना नहीं हो पाता है। जैसे और सब केक मैं ऐसे ही बोलती हूँ मैं तो बना लूँगी, लेकिन हार्ट शेप केक बनाने में मुझे 1 मिनट के लिए सोचना पड़ता है। अगर इसे कवर अप करना हो तब तो कोई बात नहीं, चलो मैं कर ही लूँगी, लेकिन जब इसे आइसिंग बस क्रीम का, इधर मेरी बहन क्या कहती अपने मन से कानून सी कर इसको ख़राब कर दी। फिर मुझे क्या करना पड़ा, वहाँ क्रीम एक्स्ट्रा लगानी पड़ी, फिर कॉम से ही मैं इसे अच्छे से आइसिंग कर दी। उसके बाद मुझे इस पर डालना था गनाश। देखिए मैं कॉम से कर रही हूँ, मुझे एक तो खुद ही डर लगता है, ऊपर से उसने अपनी कानून चीज़ इसमें लगा दी। केक सीखना नहीं है उसे, लेकिन बस जो मैं बनाऊंगी उस पर लाओ मैं बनाती हूँ, लाओ मैं बनाती हूँ, लाओ मैं। और मैं कैसे दे दूँ कस्टमर का केक उनको बनाने के लिए, मैं नहीं देती हूँ, मैं अपना खुद ही करती हूँ। तो अब मैंने लिया है ये गनाश। हर दिन क्या होता था ना, गनाश थोड़ी पतली हो जाती थी, ये पूरा मतलब नीचे से ड्रिप कर जाता था, लेकिन आज मैंने थोड़ा गाढ़ा क्वांटिटी में रखा है गनाश को। तो और इसे पैलेट नाइफ से लेकर मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और जब ये स्प्रेड हो रहा था तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये बहुत स्मूथली स्प्रेड हो रहा था। और मुझे उस दिन से समझ में आया कि इतना जो कंसिस्टेंसी है इस गनाश की, ये काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी अब ये गनाश वाला केक बनाती हूँ तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है मैं ऐसे ही रखती हूँ। अब बारी आई इसमें डेकोरेशन करने की। तो डेकोरेशन करने के लिए लिया है मैंने मन चॉकलेट। पहले लगाया मन चॉकलेट, फिर उखाड़ा, क्योंकि मैंने इसकी साइज़ ही नहीं नापी थी कि इसकी मेज़रमेंट कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने मेज़रमेंट कर सारे चॉकलेट्स को एक बार कट कर दिए। और ये मैं केक जो इसके पहले केक बनाई थी, तो स्पाइडरमैन वाला जो केक लिए थे उन्होंने ही ये ऑर्डर किया था। तो ये जो रेड कलर है वो जो स्प्रे कलर होता है ना उसका है। तो आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं टर्न टेबल गंदा कर बनाती हूँ या कुछ भी, क्योंकि होता है ना नेगेटिव जो कमेंट करने वाले होते हैं वो कर ही देते हैं। तो इससे मैं थोड़ा क्या हो जाती हूँ ना, डेमोलाइज हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ ना सोचे। तो मन चॉकलेट मैंने लेकर मेज़रमेंट कर लिया। मेज़रमेंट कर मैं सारे चॉकलेट्स को कट कर लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मम्मी आई और बोली लाओ काट देते हैं। इक्वल तो नहीं काटी, स्लांट काट दी। फिर मम्मी पे मैं बहुत गुस्सा की कि आप तो हमेशा गलती कर देते। उनकी हमेशा की आदत है, जब भी कपड़ा कट करेंगी तो स्लांट कर देगी एकदम और कहेंगी तुम तो अच्छा काट लेती हो, मुझसे नहीं होता है ऐसे ही। मैं कहती हूँ आप तो इंच ही गलत रखते हैं। तो उन्होंने चॉकलेट के साथ भी यही काम किया, पर कोई नहीं, मम्मी है मेरी। मम्मी सुपर पावर है मम्मी के पास। मेरी मम्मी सारा काम करती है, मुझे खाना भी खिलाती है और जूस भी बना कर देती है। मैं बीमार होती हूँ, मुझे गाली भी पड़ती है, लेकिन मैं फिर भी केक बनाती हूँ। तो देखिए अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना कार्यक्रम। तो चॉकलेट लगाना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। और आज केक तो ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन उनका डिमांड था, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है जहाँ मैं पढ़ाती थी शिवांश, उन्होंने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा था जंगल थीम वाला, जिसमें कि चॉकलेट ऐसे ही लगा हुआ था। तो उनका कहना था कि आप चॉकलेट लगा दीजिए, पर जंगल थीम का नहीं, बस यूँ ही हार्ट शेप का बनाकर इसमें चॉकलेट लगा दीजिएगा। तो मैंने भी वही किया, मैंने मन चॉकलेट ख़रीदा और इसमें एक डब्बे से ज़्यादा चॉकलेट लग गया मेरा। मुझे लगा था कि एक डब्बा इनफ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक डब्बे में 32 चॉकलेट्स होते हैं और उससे ज़्यादा मेरा 35 या 34 चॉकलेट्स मेरा इसमें लग गया था। फिर मुझे समझ आया मैं कुछ गलत सोच रही थी। मुझे लगा 1 पाउंड का केक है, चलो 20-25 चॉकलेट्स में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 34 या 35 चॉकलेट्स अप्रॉक्सीमेटली लगे थे, मुझे याद है। तो देखिए किस तरीके से मैं चॉकलेट लगा रही हूँ। और जब यहाँ पर पहुँची तो चॉकलेट
ख़त्म हो गए थे। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। एक और लगाऊंगी और उसके बाद चॉकलेट फिनिश। तो यहाँ के बाद मैं सोच रही थी अब चॉकलेट कौन ला देगा, दादी भी नहीं थी। तो यहाँ पे मुझे 3 चॉकलेट इस कैप्स में लगाना था, लेकिन दादी भी नहीं थी, तो चॉकलेट कहाँ से आता। फिर मैं बाहर गई, अपने कज़न को आवाज़ दी कि ला दो प्लीज़, ला दो ला दो ला दो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे चॉकलेट ला कर दिया और मैं उसके बाद इस ऑर्डर को कंप्लीट कर पाई। अगर वो ला कर नहीं देता तो मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं जब बाहर जाऊं और चॉकलेट ख़रीद कर लाऊं, क्योंकि बीते दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मुझे सीवियर एनीमिया हो गया है, जिस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं कर पाती। लेकिन जब केक का ऑर्डर मिलता है तो मैं पूरी तरीके से अच्छी हो जाती हूँ। उस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा गाली भी सुनती हूँ। तो ये सूना सूना सा लग रहा था ऊपर, तो मैंने फिर उनसे जैम्स ख़रीदवाया। जैम्स मंगवा कर मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर दी। और फिर भी ये मुझे सूना सूना लग रहा था। जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसमें कुछ फीता वगैरह से नहीं बांधना था। तो इस तरीके से जैम्स रखने के बाद मुझे ख्याल आया मेरा फेवरेट मेटालिक, जिसे मैं पूरे केक पर स्प्रेड करूँगी, क्योंकि मुझे तो इससे प्यार है। मेरी बहन बोलती है तुम इसको कितना उड़ाती हो, क्योंकि मुझे इससे प्यार है। जिया बेकरार है इस मेटालिक स्प्रे के लिए। जी हाँ, मेरा कुछ ऐसा ही रहता है मेटालिक स्प्रे के साथ। तो ये मैं करने के बाद लूँगी ग्रीन कलर का ये रिबन, क्योंकि चॉकलेट भाई अब लगाया है तो सिक्योरिटी तो चाहिए ना। और पीछे से जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हर टाइम मोटरसाइकिल, तो कभी बाइक, तो कभी साइकिल, तो कभी मेरे पापा की आवाज़, तो कभी मेरी बहन की फ़िज़िक्स वाला की आवाज़, एमआर सर की आवाज़, ये हर जगह से आएगी। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं चैन से कुछ वॉइस ओवर कर पाऊँ। मैं ऐसा ही कर लेती हूँ वॉइस ओवर, क्या करूँ। हियर वी गो, ये मेरा केक रेडी है। तो आप लोग बताइएगा केक कैसा लगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के प्यार से हम इतना आगे बढ़ पाए हैं और आगे और मुझे बढ़ना है। मेरा जो सपना है वो पूरा आप लोग कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।